हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। हम आ चुके हैं नए वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक होगा क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं? ये एक स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़ होती हैं जो डिवाइड करती हैं एन ऑर्डर्ड डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में, जैसे 25, 25, 25, 25 ये मिला के 100% बना। ऐसे ही डिवाइड करती हैं सारे जो ऑर्डर्ड डेटा सेट का मतलब हो गया कि इसको अरेंज करने के बाद अरेंज या तो असेंडिंग में कर लेंगे या तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। उसके बाद हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी हम बताएंगे इसका फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझ गया कि क्वार्टाइल्स होता क्या है। अब हमारा पहला केस आता है कि जब भी हमसे पूछा जाएगा कि आप क्वार्टाइल्स बताइए, क्वार्टाइल्स क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे, तो उसमें हम सबसे पहला सीखेंगे हमेशा की तरह अनग्रुप डेटा के लिए जिसमें क्लास इंटरवल नहीं प्रेजेंट हो। तो मान के चलते हैं, पहले हम इसके लिए अनग्रुप डेटा के लिए एक्सप्रेशंस देख लेते हैं जो फार्मूला यूज होता है। Q इज़ इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2। अब देखते हैं वेयर ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होता है। Q इज़ इक्वल टू क्वार्टाइल इज़ इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ Q3 क्या है? Q3 है आपका 3 ब्रैकेट n+1 डिवाइड बाई 4 टर्म्स वैल्यू। अब Q1 क्या है? n+1 डिवाइड बाई 4 टर्म्स वैल्यू। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जब भी अनग्रुप डेटा के लिए क्वार्टाइल पूछा जाए तो उसके लिए एक्सप्रेशन होता है Q इज़ इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2 और Q3 की वैल्यू होती है 3 ब्रैकेट n+1 डिवाइड बाई 4 और Q1 की वैल्यू होती है n+1 डिवाइड बाई 4। अभी हम आपको अच्छे से एग्जांपल के साथ समझा देते हैं। तो मान के चलिए एग्जांपल आपका दिया है 21, 19, 16, 24, 30, 32, 35, 39, 40, 12, 8। ठीक है, ये डेटा दिया है। तो पहले ऑर्डर में बना लेंगे। ऑर्डर डेटा सेट के लिए इसको क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर बना लेंगे। तो बनाते हैं 8, 12, 16, 19, 21, 24, 30, 32, 35, 39, 40। ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमको Q निकालना है। Q के लिए पहले Q3 और Q1 चाहिए। तो Q3 की फार्मूला होता है 3 ब्रैकेट n+1 डिवाइड बाई 4 इंटू टर्म्स वैल्यू, ये होती है। तो Q3 इज इक्वल टू 3। n क्या है? n मतलब होता है यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स। n टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स। तो देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है। तो n इज इक्वल टू 11। तो 11 + 1 डिवाइड बाई 4 टर्म्स वैल्यू, ये हो गया 3 इंटू 12 डिवाइड बाई 4, ये हो गया आपका 9th टर्म्स वैल्यू। अब सेम Q1 के लिए निकाल देंगे। देखिए क्या किया मैंने, ये फार्मूला होता है Q3 का। Q3 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट n+1 डिवाइड बाई 4 टर्म्स वैल्यू। तो 3 ब्रैकेट n की वैल्यू 11 थी, हमने पुट किया। उसके बाद हमारे पास आ गई वैल्यू 9th टर्म्स वैल्यू। इसको सॉल्व करने के बाद आया 9th। तो 9th जो है वैल्यू, यही वैल्यू नहीं है। 9वें स्थान पे जो वैल्यू है वो Q3 की वैल्यू होगी। ये है पहले स्थान पे, ये दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें, आठवें, 9वें पे ये है 35। तो Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q3 के हमारा आ गया 35। सेम ऐसे Q1 के लिए करेंगे n+1 डिवाइड बाई 4। n की वैल्यू 11 थी, सॉल्व करेंगे टर्म्स वैल्यू 11 + 1 डिवाइड बाई 4 टर्म्स वैल्यू, ये हो गया 12/4 टर्म्स वैल्यू। 3 थर्ड टर्म, जो थर्ड टर्म होगा वही होगा। तो इसमें थर्ड टर्म देख लेते हैं कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, 16 है। तो Q1 इज इक्वल टू 16। तो हमारे पास Q1 की वैल्यू आ गई 16, Q3 की वैल्यू आ गई 35। हम फाइनल एक्सप्रेशन में रख देंगे Q इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। तो Q इज इक्वल टू Q3 की वैल्यू हो गई 35, Q1 की वैल्यू हो गई 16 डिवाइड बाई 2।
Q is equal to 19/2 is equal to 9.5. That's answer.